अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजूए गुफ्तगू है वो डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन की तरफ से लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है पीस, जो कि अपने अंदर ही एक शाहकार है। अगर हम डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन की पीस ऑफ आर्ट की बात करते हैं तो यूजुअली ये हमें लाइफ लेसन्स के बारे में बताती हैं, लाइफ लेसन देती हैं, नेचर के बारे में लिखती हैं, या फिर हमें जो नेचुरल एक्ट होते हैं, नेचुरल सीन्स होते हैं, नेचुरल नज़ारे वगैरह होते हैं, ये उनके बारे में हमें उनके जो पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको डिस्क्राइब करती हैं। जो पीस है हमारे पास, इस पोएम के अंदर भी उन्होंने नेचुरल एक नज़ारा है जिसे हम हवा कहते हैं, हवा का एक लुक है ख़ास तौर पे एज अ स्टॉर्म के तौर पे वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हैं। और वो यहाँ पे कहती हैं कि हवा जो है, मीन के फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, इसको दो स्टैंजा के अंदर वो किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट स्टैंजा में वो हवा का जो एक नज़ारा होता है, हवा की जो एक प्रिडिक्शन होती है, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, वो उसको एज अ मास्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन के तौर पे वो डिस्क्राइब करती हैं। वो डिफरेंट तरह से इसको मीन के फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, या इस तरह के उसके पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करते हुए वो डिफरेंट तरह से मीन के उसकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करती है। कहीं पे वो इसको मास्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन कह रही है, कहीं पे वो कहती है कि ये जो मैन मेड होती हैं, मीन के इंसान के जो शाहकार होते हैं उनको ज़मीन बोस कर देती है। कहीं पे ये कहती है कि ये चीज़ों को तबाह व बर्बाद कर रहा है, कहीं पे ये कहती है कि चीज़ों को रेज़ा रेज़ा करके बखेर रहा है, ये चीज़ों को घुमाते हुए हवा में लेके जा रहा है। मीन के मुख्तलिफ़ तरह के जो उसके एस्पेक्ट्स होते हैं उसको बताती है। फिर सेकंड फॉर्म में ये हमें बताती हैं कि ये सब जो है, मीन के वो जो आंधी है, वो जो तूफ़ान की फॉर्म में है, वो इसकी असास नहीं है, वो इसका मरकज़ नहीं है, वो इसकी बुनियाद नहीं है, वो इसकी असलियत नहीं है, वो इसकी हकीकत नहीं है, बल्कि वो बताती है ये उसका एक फेयर्स लुक है जो कि एक ख़ास मीन के जो मौजू होता है, एक ख़ास मौके पे एक ख़ास डिस्क्रिप्शन कर रही हैं। वो बताती हैं कि किस तरह से मीन के होता है। अब इसी तरह अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स में, इंसान का जो बिहेवियर होता है हमेशा एक जैसा नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। समटाइम्स इंसान जो है ऐसे बिटर अल्फाज का इस्तेमाल करता है जिसमें लोगों को जो है ना वो देखता नहीं है कि किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को जो है परेशान करता है, लोगों को ऐसे ऐसे अल्फाज का मीन के जैसे तीर की तरह होता है ना, गोलियों की तरह लगते हैं अल्फाज। तो इस तरह से वो कहते हैं कि इंसान की भी असास जो है ना वो ये नहीं होती। इंसान मोहब्बत का एक ज़रिया है, इंसान को मोहब्बत के लिए बनाया गया है। तो इंसान की जो डिस्क्रिप्शन है वो इसकी जो बनावट है वो मोहब्बत है। तो अगर इस बेस पे ऊपर जैसे कि कुदरत चलती है, नेचर जो है उसकी भी असास मोहब्बत है और इंसान की भी असास मोहब्बत है। इंसान की जो कोर है, एसेंस है, वो अगर हम देखते हैं तो वो मोहब्बत है। इंसान को इसी मकसद के लिए बनाया गया है। जो इबादत होगी, इबादत भी मोहब्बत की किस्म है, जब मोहब्बत होगी तो इबादत भी होगी। खैर हम इसकी तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। द पोएम पीस was written by Dr. Hartman. Her complete name is Dr. Sylvia Hartman. She has a special taste for psychology and spiritual sciences in her poetry. She uses imagery in her poetry. इमेजरी अगर आपको इन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता तो मैंने जब इसकी एक्सप्लेनेशन की थी दूसरी वीडियो के अंदर तो उसमें मैंने इसको विद डिटेल जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है उनका इस्तेमाल करना या उनके किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ पे किस किस लाइन में इन फिगर ऑफ स्पीच का डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन ने यूज़ किया है, वो तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं। तो आप एक नज़र उसको भी देख सकते हैं। द पोएटिस यूजेस अ मेटाफर। मेटाफर बेसिकली इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है। इमेजरी क्या होती है कि सेंसेशनल अल्फाज या सेंसेशंस का इस्तेमाल करना, हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं उनका इस्तेमाल करके पीस ऑफ आर्ट को लिखना कि जो रीडर है, जो कारी है, वो उसको एज इट इज़ एक्सपीरियंस करे, जिस तरह से राइटर एक्सपीरियंस कर चुका है और उसको वो लिख रहा है। द पोएटिस यूज अ मेटाफर टू डिस्कस रियलिटी इन दिस पोएम। पीस बिगेन्स विद अ स्माइल। अगर हम समरी की तरफ आते हैं, दिस पोएम पीस
is a metaphorical poem in its nature. In this poem, the poetess describes reality in disguise as wind. The poetess says that everything, like the wind, has positive and negative aspects. हर किसी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, इसी तरह वो कहती है जो हवा है, हवा के भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं. अब यहाँ पे जो द विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म स्मैशेस एवरीथिंग, यहाँ पे वो बताती है कि ये जो हवा है ये यहाँ पे तूफ़ान की सूरत में है, और ये तूफ़ान जो होता है ये हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर देता है. हार्ड टाइम्स मे टेस्ट मी बट दे कांट डिस्ट्रॉय मी. मुश्किल वक्त जो है वो मुझे टेस्ट तो कर सकता है लेकिन वो मुझे तबाह नहीं कर सकता. द पोएटिस, इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं, द पोएटिस सेज दैट द विंड इन इट्स रेग डिस्ट्रॉयज ट्रीज फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स. जब हवा जो है वो गुस्से की हालत में होती है, वो दरख्तों को, खेतों को, जो इमारतें होती हैं उनको क्या कर देती है, तबाह व बर्बाद कर देती है, ज़मीन बोस कर देती है या रेजा रेजा तैश नैश कर देती है. बट व्हेन द विंड इज़ जेंटल एंड कूल, जब वो पुरसुकून होती है, इट गिव्स लाइफ टू बर्ड्स. इससे क्या होती है, कौंपलें निकलती हैं, परिंदों को एक नई हसास मिलती है, नई एहसास मिलती है. एंड ह्यूमंस, और इंसानों को, इंसान भी इसी तरह से खुश होते हैं. वी हैव टू एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज़ टू इन्जॉय द ब्यूटी एंड पीस ऑफ लाइफ. हमें वी हैव टू एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज़, अगर हम ज़िंदगी की जो खूबसूरती है या जो सुकून है उसको हासिल करना है, उसको देखना है, उसको महसूस करना है, तो हमें मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ना है. आफ्टर अ स्टॉर्म कम्स कॉम, जब तूफ़ान ख़त्म होता है तो एक तरफ से खामोशी छा जाती है. द पोएटिस मीन्स टू से दैट वी शुड फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ वाइजली, ब्रेवली एंड करेजियसली. शायरा हमसे क्या कहती हैं कि हमने, वी शुड फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, हमें जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं उनका सामना वाइजली अक्लमंदी, ब्रेवली बहादरी एंड करेजियसली और हौसला मंदाना तरीके से करना चाहिए. अ पर्सन हु फेसेस द ट्रबल्स ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड कीप्स ऑन ट्राइंग विल सक्सीड एट लास्ट. ये चीज़ हमने ट्राई अगेन के अंदर भी देखी थी. यही कंसेप्ट है कि इंसान जो है वो कोशिश करता रहता है तो वो एक ना एक दिन कामयाब हो जाता है. हार्डशिप्स, सफरिंग्स एंड डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ये तमाम मुश्किलात जो होती हैं, ये जो टफ़ टाइम आता है किसी की लाइफ में, वो इंसान को ज़्यादा मजबूत कर देता है पहले से भी. अ पर्सन हु कंसीडर्स दीज हार्डशिप्स पॉजिटिवली विल सक्सीड इन द लॉन्ग रन. अगर वो इस नाकामी को, इन मुश्किलात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं मानता बल्कि वो उसको एक आजमाइश के तौर पे लेता है, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लेता है, तो वो डेफिनेट सी बात है कि वो इन नाकामियों के ऊपर ओवरकम कर लेगा और कामयाब हो जाएगा. देन ही इज़ रिवॉर्डेड विद एक्सटर्नल पीस एंड प्लेजर. फिर उसको क्या होता है कि अब्दी जो सुकून होता है, खुशी होती है, वो हासिल होती है. इफ़ अल्लाह टर्न्स नाइट इनटू डे देन ही कैन टर्न योर हार्डशिप्स इनटू ईज. अगर अल्लाह ताला रात को दिन में तब्दील कर सकता है तो वो आपकी मुश्किलात को, जितनी भी मुश्किलात हैं उनको खुशी में तब्दील करने की भी ताकत रखता है, सकत रखता है. वो तब्दील कर सकता है और करेगा भी सही. In short, this little poem gives us a great message of positivity and rebirth. ये हमें बताता है जो भी हमारे मस्बत पहलू होते हैं और एक नई इब्तदा जो होती है उसके बारे में हमें बताती है. ये जितने मीन के इस पोएम के अंदर, इस पीस ऑफ आर्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो हमें हर मुश्किल के बाद आसानी के बारे में बता रही हैं. It encourages us to appreciate peace and love instead of thinking about bad things and war. ये हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि हमने बुरी चीज़ों से बचना है, बुरी चीज़ों के बारे में सोचने की बजाय हमने उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में सोचना है और अपनी जो राह है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के आनी है. The poetess advises us that we have to face storms and difficulties to enjoy spiritual and mental peace in our lives. ये बात हमने पहले भी की है कि अगर हमने वो स्पिरिचुअल एंड मेंटल पीस अगर हमें चाहिए हमारी ज़िंदगियों में, तो हमें उन
तूफ़ानों का और उन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और यही